कर्रा बाग स्टेडियम में MPL मुरा प्रीमियम लीग। और ये जबरदस्त हिट लगाते हुए पर एक ही रन मिला। एक बॉल एक रन। अब दूसरे बॉल की ओर जा रहे हैं डमेश और ये फुल टॉस पर कोई फायदा नहीं मिला। और बहुत ही जबरदस्त कैच। नवीन पवेलियन की ओर बढ़ते हुए बिना खाता खोले उसका कैच बहुत ही जबरदस्त लपक लिया भानु ने। बहुत सुंदर कैच। 3 बॉल 1 रन। बैट्समैन और ये बहुत जबरदस्त 4 रन। कृपया एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज देवे, नाम बोलने में दिक्कत हो रहा है। देवेन के द्वारा 4 रन। 4 बॉल 5 रन। बहुत सुंदर बॉलिंग। बहुत ही सुंदर ढंग से मैच चलता हुआ मुरा के कर्रा बाग स्टेडियम में। और ये लास्ट बॉल बाहर और ये बहुत ही जबरदस्त सुंदर हिट पर कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। और ये ओवर की समाप्ति टीम के स्कोर हुआ है 6 रन। 1 विकेट के नुकसान पर। कृपया कैप्टन से निवेदन जल्द से जल्द दोनों प्लेयर के कैप्टन कृपया ध्यान देवे। एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर उठा दीजिए, नाम बताने में आसानी होगी। हरी अगला बॉलर हर बहुत ही सुंदर बॉलर। और सामना करेंगे बहुत ही जबरदस्त हिट लगाया और इस प्रकार 4 पहले इनिंग में बहुत ही सुंदर ढंग से चौका लगाया देवेंद्र के द्वारा। इस मैच को जीतना है तो अच्छे टारगेट देना पड़ेगा और
कट ये गली की ओर और एक रन बहुत ही सुंदर ढंग से चुरा लिया देवेंद्र एक रन अब हमारे बीच आ गए हैं भारत साहू जी जो कि मन को संचालन करेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा एक अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ टीम को और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 12 रन एक विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर एक बार फिर से बॉलर अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे उठाकर खेल दिए हैं गली की दिशा में वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं फील्डर जब तक बॉल को फील्ड करते यहाँ पे एक रन पूरा किया दूसरा रन के लिए निकल पड़े वो भी पूरा किया और 2 रन का इजाफा यहाँ पर टीम को और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन एक विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा इसी तरह से सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी विशाल स्कोर खड़ा करना होगा और एक बार फिर से बॉलर अपनी अगली गेंद लेकर खेलना चाहते थे वाइड बॉल का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और एक और अतिरिक्त रन का इजाफा यहाँ पर टीम को होता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचे 15 रन एक विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है 3 ओवर सर्कल है यहाँ पे सर्कल नियम जहाँ पे 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रह सकते हैं तो बल्लेबाजों को चाहिए जितना अधिक हो सके सर्कल का फायदा उठाएं बॉल को बाउंड्री के उस पार ले जाएं और एक अच्छा विशाल स्कोर खड़ा करे बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर शानदार 4 रन पूरन के बल्ले से निकलता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन एक विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार उठाकर खेल दिए हैं फाइनल की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन नहीं रोक पाए बॉल को शानदार 4 रन अमित के पास कोई मौका नहीं था बॉल को रोकने का और बॉल जो बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन एक विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर अभी भी कुछ गेंद शेष बढ़िया बल्लेबाजी सर्कल का पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज और बॉलर एक बार फिर से हर्ष अपनी अगली गेंद लेकर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और बॉल सीधा स्लिप में खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं यहाँ पर रन लेने का और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन एक विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं डोमेश्वर स्ट्राइक में देवेन यह सर्कल का आखिरी ओवर है बल्लेबाजों को चाहिए जितना अधिक रन हो सके जुटाएं इस ओवर से और एक अच्छा विशाल स्कोर की ओर अपनी टीम को लेके जाएं डोमेश्वर अपने कोटे का दूसरा और इस पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं लगभग 15 से 20 कदम का रन अप सामना करेंगे देवेन वही पे उठा दिए हैं वहां पर फील्डर मौजूद और बढ़िया जजमेंट के साथ कैच और इस तरह से आउट बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया फील्डिंग यहां पर दे दें सागर
यूनिवर्सल 11 का एक विकेट का पतन और हो चुका है यहाँ पर 2 विकेट हो चुके हैं अभी तक और टीम का स्कोर है 23 रन। किसी का बल्लेबाज खेल में आए हैं। नाम बता दो बल्लेबाज का। बल्लेबाज का नाम बता दे। गोपू खुला है। खा लेना, एक फल समोसा खा लेना। शोरबा निकालना था। व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा। लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद और एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर जाता है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का तीसरा और प्रगति पर हमारे अंपायर हैं राकेश साहू और चित्तरसेन साहू, जो कि चित्तरसेन साहू ऑनर है अपने टीम के। स्विप शॉट खेलना चाहते थे चूंकि बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर भुवनेश्वर के द्वारा। एक खनौ निकालना पूरा में स्ट्राइक पे भुवनेश्वर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर पूरब के लिए फिर से उसी तरह की शॉट खेलना चाहते थे। धीमी गति की गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज और अभी भी स्कोर थमा हुआ। दे देन इसने धर के चल जाग दे दे। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर डोमेश्वर बढ़िया गेंदबाजी अभी तक डोमेश्वर के द्वारा। फिर से अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे पूरब। खेल दिए हैं वहां पे फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं यहाँ पर अमित के द्वारा। बढ़िया कैच और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ टीम को 24 रन के स्कोर पर। पूरब के रूप में एक विकेट का पतन यहाँ पर जम्मन के रूप में एक विकेट का पतन। और नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं ऋतुराज। बात में सही लगी नहीं लग पहले मन लगाई थी उससे तो जानकारी नहीं। 8 चला अपना कल जो मैच होगा क्लासिक 11 वर्सेस न्यू बादशाह के बीच में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। काम हम नहीं बता। अभी मंगल भवन में रहे न चला थे। ऋतुराज है स्ट्राइक पे। वहीं पर सम्मान के बाल का और रन लेना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के पास। अभी भी स्कोर थमा हुआ। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर ऋतुराज जो अभी आए हैं उनको चाहिए एक अच्छा विशाल स्कोर अपने टीम के लिए खड़ा करें। बॉलर एक बार फिर से अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे। ऋतुराज खेलना चाहते थे वहां पर फील्डर मौजूद वहां पर मिस फील्ड रन लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पे मना किए और ओवर की समाप्ति। इसी के साथ 3 ओवर समाप्त और इसी के साथ सर्कल नियम यहाँ पर समाप्त होता है। अब कप्तान अपना पूरा फील्ड पूरे मैदान पे फैला सकते हैं। पिक्चर तो नहीं देखते लाइक भी पिक्चर खा आज भी घंटे का डर है तो नवीन इस पारी का चौथा और अपने कोटे का पहला बॉल लेकर आ रहे हैं।
सामना करेंगे पूरन। लगभग 20-25 कदम का रनअप यहाँ पर नवीन का। पूरन को चाहिए अच्छे स्ट्रोक्स लगाएं और एक अच्छा स्कोर अपने टीम के लिए खड़ा करें। 24 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट का नुकसान हो चुका है अभी तक टीम को। पहली गेंद व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ टीम को और इसी एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। अगली गेंद सामना करेंगे मिडफील्ड। यहाँ पर एक सुंदर सा कैच छोड़ दिए जिसका खामियाजा जरूरी भुगतना पड़ेगा। फिर से अगली गेंद लेकर सामना करेंगे ऋतुराज। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, बॉल स्लिप की दिशा में। वहां पर फील्डर जब तक फील्ड करते एक रन लेने का मौका यहाँ पर बल्लेबाज के पास और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। 3 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर प्रगति पर वाइड बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा और इसी के साथ एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ टीम को और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। 3 विकेट के नुकसान पे पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, कोई गलती नहीं यहाँ पर फील्डर के द्वारा और शानदार एक और विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ टीम को। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, बढ़िया कैच। चौथे विकेट का पतन।
कितना रन बने भैया, कैमरा वाले बताओ तो। चलो शुरू करो, शुरू। पारी का 5 ओवर प्रगति पर हाईले की दिशा में खेले गए शॉट। यहाँ पर फील्डर मौजूद, फील्डर जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। बल्लेबाज अपनी बॉलिंग लाइन पे, गेंदबाज अपनी बॉलिंग लाइन पे तैयार। बल्लेबाज है ऋतुराज, अपनी अगली गेंद लेकर शॉट किया गया। वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन।
बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, लगभग 25 से 30 कदम का रन अप अपनी पहली गेंद लेकर। फुल टॉस गेंद वहां पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन और साथ में एक रन और इसी तरह 2 रन का इजाफा टीम को, और टीम का स्कोर जा पहुंचा 42 रन। पारी का 6वां ओवर प्रगति पर। अतिरिक्त रन रोकने होंगे टीम को। अमित एक बार फिर से फुल टॉस गेंद उठाकर खेलते हैं, वहां पर फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं। 6 रन। बल्लेबाजी यहाँ पर शानदार 6 हैट्रिक 6 अगर आप लगाते हैं तो 51 रुपए का पुरस्कार समिति के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। खेलना चाहते थे लेकिन चूंकि बैट और बॉल का सही संगम नहीं हो पाया, नहीं तो निश्चित तौर पर बॉल में बाउंड्री के पार चला जाता। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अमित को। एक आध 2 विकेट चटकाने होंगे अपनी टीम के लिए। रन अप कर दिए हैं अभी अपना, फिर से खेलना चाहते थे चूंकि यहाँ पर खराब कीपिंग और जिसका खामियाजा 4 अतिरिक्त रन के रूप में भुगतना पड़ा। 4 रन अतिरिक्त के रूप में। बावन रन टीम का स्कोर। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर एक बार अमित के द्वारा। अपनी अगली गेंद लेकर अमित। बढ़िया कैच वहां पर, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। टीम को 5 विकेट के रूप में यहाँ पर सफलता दिलाई अमित ने। ऋतुराज अपने 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। शेखर आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। इसके बाद 4 ओवर शेष, दिखते हैं 4 ओवर में कितने रन बना पाएंगे। यूनिवर्सल U11 के बल्लेबाज हल्के बल्ले से खेला गया शॉट। फील्डर जब तक फील्ड करते केवल 1 रन लेने का मौका यहाँ पर बल्लेबाज के पास। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर लेकर आ रहे हैं। नवीन सामना करेंगे ऋतुराज, सामना करेंगे शेखर। नवीन अपनी पहली गेंद लेकर सामना करेंगे शेखर। फुल टॉस गेंद खेलने उठा के लॉग ऑन की दिशा में। फील्ड करते केवल 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 54 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद 3 ओवर शेष। बल्लेबाजों को चाहिए जितना अधिक रन हो सके बनाए अपने टीम के लिए। यहाँ पर हल्की सी अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम।
कोई प्रभाव नहीं अंपायर के पास और बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों से होते हुए गेंदबाज के पास। हल्की सी अपील, लेकिन यहाँ पे उत्साह ज्यादा दिख रहा था, विश्वास कम, इसलिए अंपायर ने नकारा इसको। और हमारे लेग अंपायर चित्रसेन साहू जी, टाइस ठेकेदार, हमारे मेन अंपायर राकेश साहू जी। फिर से खेला गया शॉट हल्के बल्ले से और वहां पे फील्डर जब तक फील्ड करते केवल एक रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास। लंबे हिट्स लगाने होंगे बल्लेबाजों को, चाहे कि हर ओवर में एक आध लंबे हिट्स लगाएं ताकि एक सम्मानजनक स्कोर आप सामने वाले टीम को दे सकें। चेस करने के लिए एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद और कोई गति नहीं, फील्डर के द्वारा सीधे उनके हाथ में बॉल और इसी के साथ छठवें विकेट का पतन। पारी का 7वां प्रगति पर और टीम का स्कोर 55 रन 6 विकेट के नुकसान पे। परमेश्वर नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं। वैसे नहीं चालू होते ना खराब कीपिंग करना जा रहा है यहाँ पर, कीपर को हटा के फनीस को फिर से एक बार कीपिंग में देना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत विचार है। फनीस को पुनः विकेट कीपिंग का भार देना चाहिए ताकि अधिक रन को रोका जा सके। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर। उनसठ रन 7 ओवर 6 विकेट। यहाँ पर विकेट कीपिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, फनीस पुनः विकेट कीपिंग में चले गए हैं। अब देखते हैं कितना अपने इस निर्णय में कितना सफल साबित होते हैं। उठाकर खेल दिए वहां पर फील्डर मौजूद और शानदार कैच, 7 विकेट, 7वें विकेट का पतन यहाँ पर।
लोकनाथ फुल टॉस गेंद खेल दिया थर्ड मन की दिशा में, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और शानदार 4 रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पारी का 8वां ओवर प्रगति पर, इसके बाद 2 ओवर शेष। बल्लेबाजों को चाहिए जितना अधिक रन हो सके जुटाएं बाकी गेंदों में, और गेंदबाजों को चाहिए जो 3 विकेट बाकी उनको जल्दी से चटकाएं और जितना कम स्कोर पे हो सके टीम को समेटे। पानी मंगा दे। फिर से फुल टॉस गेंद और बढ़िया कैच वहां पर। 8वां विकेट का पतन यहाँ पर। सोनल भाई आ रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में, इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे ग्रामपुरा के। अगर इसी तरह की गेंदबाजी सोनल के सामने किया जाए तो हर गेंद वो 6 लगा सकते हैं, बाउंड्री के पास पहुंचा सकते हैं, इतनी क्षमता है उनके बाजुओं में। बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं, उनके दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि जितना तारीफ किया जाए बल्लेबाजी में उतना ही कम। किसी कारणवश अभी 8 विकेट के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। गेंदबाज अपनी अगली गेंद देकर सामना करेंगे सोनल। खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, और विकेट बॉल रन सभी अपनी जगह स्थिर। फिर से अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे सोनल। फील्डर जब तक फील्ड करते केवल 1 रन लेने का मौका यहाँ पर सोनल के पास। ओवर की समाप्ति। आठ ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 64 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं अमित। सामना करेंगे सोनल। दोनों ही ग्रामपुरा के खिलाड़ी। सोनल जहां स्टार बल्लेबाज तो वही थे अमित जो है स्टार गेंदबाज ग्रामपुरा से। अमित अपनी पहली गेंद लेकर सामना करेंगे सोनल। फुटबॉल गेंद उठाकर खेल दिया गया, वहां पर फील्डर मौजूद और बढ़िया कैच यहाँ पर एक बार फिर से। 9वां ओवर रनिंग पर और 90 विकेट का पतन। दर्शकों को जो उम्मीद थी सोनल से उन्होंने सभी का दिल तोड़ दिया, सबको याद कर दिए हैं और काफी नाखुश और निराश मुद्रा में पवेलियन की ओर जाते हुए आखिरी विकेट सुनील आ रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में। स्कोर है 64 रन। पारी का 9वां ओवर प्रगति पर 9 विकेट। सुनील है स्ट्राइक पे। वाइड बॉल को इशारा अंपायर के द्वारा एक और अतिरिक्त रन का इजाफा। अमित अपनी अगली गेंद लेकर सामने करेंगे सुनील। वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा लेग सिस्टम से काफी बाहर गेंद और इसी एक और अतिरिक्त रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन 9 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद एक बल्लेबाजों को चाहिए कि पूरा ओवर मैदान में पूरे ओवर तक बल्लेबाजी करें, अच्छा स्कोर खड़ा करे। फिर से खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ का बैट और बॉल का सही तरीके से संगम नहीं पाया। दूसरा लेना चाहते थे, खतरा हो सकता था लेकिन मना किया यहाँ पर और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज को और टीम का स्कोर जा पहुंचा 67 रन।
परमेश्वर है इस टाइम के। अमित अपनी अगली गेंद लेकर परमेश्वर के लिए वाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, लेकिन सबसे काफी बाहर गेंद। अतिरिक्त रन रोकने होंगे गेंदबाज को, काफी अतिरिक्त रन यहाँ पर दिया जा रहा है गेंदबाजों के द्वारा। और मैं लुकता रुक एक बार फिर से अमित होती खेल भेजा अपनी अगली गेंद लेकर परमेश्वर के लिए वही पे उठा दिए हैं, वहां पे फील्डर मौजूद और बढ़िया कैच। इसी के साथ पूरे 10 विकेट का पतन यहाँ पर हो गया, ऑल आउट हो गई पूरी टीम। 68 रन पे 69 रन का टारगेट सामने वाले टीम के लिए यहाँ पर रखा गया है, बनाने के लिए, चेस करने के लिए। यूनिवर्सल 11 के कप्तान ध्यान दें, अपने पूरे फील्ड जल्द से जल्द मैदान पे सजा लें। और बादशाह 11 के कप्तान ध्यान दें, अपने जो बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज को तैयार रखें। हमारे इंटरनेशनल अंपायर चित्रसेन साहू जी चश्मा लगा के मैदान से इधर मंच की ओर आते हुए देखे कहाँ पे काट सारा मोरे वर में कैच छूटे सब।
इलेवन पूरा के बादशाह 11 के खिलाड़ियों के पास 68 रन का टारगेट। हमारे अंपायर चित्रसेन साहू और राकेश साहू पूरा पहली गेंद लेकर यहाँ पे उठाकर खेलना चाहते थे इंद्रपाल सेन, लेकिन गेंद और बॉल का कोई संगम नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों। और पुनः पूरब अपनी बॉलिंग लाइन पर तैयार, सामना करेंगे इंद्रपाल सेन। फिर से खेलना चाहते थे उसी तरह की शॉट, वहां पे पेट और बॉल का संगम नहीं किया, निकल पड़े हैं और यहाँ पर रन आउट। यहाँ पे रन आउट, पहले विकेट का पतन यहाँ पे हर्ष के रूप में बादशाह 11 पूरा को होता हुआ। 0 रन पे पहला विकेट का पतन। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। 68 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर आपके सामने रखा है यूनिवर्सल 11 के बल्लेबाजों ने। और इसी तरह की अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पे हम मैच आप अपने हाथ से गंवा बैठेंगे। बादशाह 11 पूरा के अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। सुरेश है बिना किसी रन के पहले विकेट का पतन यहाँ पर किंग्स 11 को होता हुआ। किंग्स 11 के ऑनर नेमीचंद, बादशाह 11 के ऑनर नेमीचंद साहू काफी नाखुश होंगे अपने टीम के इस प्रदर्शन से। पानी पीते हुए लगता है कुछ गर्मी बढ़ गई है उनको। पानी पीते हुए हमारे नेमीचंद भैया मुस्कुराते मुस्कुराते पूरे मैदान की ओर देख रहे हैं। और एक बार फिर से पूरब अपनी अगली गेंद लेकर यहाँ पे शानदार एक और विकेट का पतन। 0 रन पे दूसरा विकेट यहाँ पर। इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। यूनिवर्सल 11 को बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर। शून्य रन के स्कोर पर सुरेश आउट होकर पवेलियन लौटते हुए नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं अमित। काफी अनुभवी बल्लेबाज अमित, बहुत कुछ अनुभव है उनको इस मैदान पे खेलने का। बचपन से इस मैदान पे क्रिकेट खेल रहे हैं अमित, तो देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं अपने इस अनुभव का। इंद्रपाल सेन नॉन स्ट्राइक पे, स्ट्राइक पे रहेंगे अमित। पहला ओवर अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया टीम का और 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। पूरा अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अमित। हमारे अंपायर स्टंप को सजाते हुए चित्रसेन साहू। तीन बार पे 2 विकेट, काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर यूनिवर्सल 11 के गेंदबाज पूरब के द्वारा। काफी बढ़िया गेंदबाजी। पूरब एक बार फिर से अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अमित। कुछ फिर से एक बार यहाँ पर हल्की सी अपील, विकेट कीपर के द्वारा हल्की सी अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा और विश्वास कम। बल्लेबाज अपनी जगह पर सुरक्षित। पूरब फिर से अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अमित। वही पर सम्मान किया बॉल का अमित ने, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी खाता नहीं खोल पाया है किंग्स बादशाह 11 का।
पूरब एक बार फिर से लगभग 10 से 15 कदम का रनअप है पूरब का। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिला है पूरब के द्वारा। सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 6 रन, अमित ने 6 रन के रूप में अपना खाता खोला। इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता। 3 ओवर सर्कल का नियम है, उसमें आप जितना अधिक रन हो सके जुटाएं अपनी टीम को, और जितना जल्दी हो सके हम मैच अपने नाम करें। यहाँ पर अमित कुछ इशारा कर रहे हैं खिलाड़ियों से, शायद बल्ला मंगा रहे हैं कोई नया, थोड़ा सहयोग करेंगे जल्दी से। 1 ओवर की समाप्ति, 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर देखते हैं कप्तान किसको भेजते हैं। केशवर, अच्छा केशवर भैया आए हैं, काफी लंबे करके गेंदबाज हैं। देखते हैं बल्लेबाजी में तो शायद नहीं आए थे, हाँ अभी गेंदबाजी में आए हैं। देखते हैं कितना बढ़िया गेंदबाजी कर पाते हैं। यहाँ पे हल्की सी अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं यहाँ पर। स्कोर अभी भी थमा हुआ। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर बादशाह 11 के बल्लेबाजों को। इंद्रपाल सेन, यहाँ पे हल्की सी अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पर वो बल्लेबाज अपनी जगह पे सुरक्षित। यहाँ पे समिति के द्वारा समस्त दर्शकों के लिए ठंडा की व्यवस्था देवराज भैया की तरफ से किया गया है। आप एक निश्चित शुल्क देके देवराज भैया से ठंडा ले सकते हैं, समिति के द्वारा रखा गया है। व्हाइट बॉल का इशारा है यहाँ पर अंपायर के द्वारा। और ठंडा पीना है तो उसके शुल्क की राशि आप देवराज भैया से पूछ लेंगे, बता देंगे। समिति के द्वारा रखा गया है, यहीं पे रोज दिन लगा रहेगा। जब जब यह MPL चलेगा तब तक। हमारे देवराज भैया काफी फेमस हैं। सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, वहां पर पूरा किया, वहां पे मिसफील्ड और 4 रन। टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन। अच्छी फील्डिंग करनी होगी खिलाड़ियों को, यह मैच जीतना दो। अगर इंद्रपाल सेन अपने फॉर्म में आ जाते हैं तो 68 रन तो अकेले बना लेंगे। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर उठाए, खेल दिए हैं 6 रन। मैंने पहले भी कहा कि अगर फॉर्म में आएंगे तो 68 रन इंद्रपाल सेन अकेले बना लेंगे। स्पेशल रायपुर से यहाँ पे मैच खेलने के लिए आए हैं। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। इसके बाद एक और ओवर रह जाएगा शेष सर्कल के लिए, जिसमें सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बाहर आ पाएंगे सर्कल से। तो जितना अधिक रन हो सके जुटाना चाहिए बादशाह 11 के टीम को। फिर से खेलना चाहते थे, व्हाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद, और निश्चित तौर पे एक और रन का इजाफा होता हुआ बादशाह 11 की टीम को। और टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। गेश्वर, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी गेश्वर को, अपने टीम को मैच जिताना है। तो फिर से खेला गया शॉट फाइन लेग की दिशा में, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। निश्चित तौर पे जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन पूरा करने के लिए, और दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पे सुरक्षित। 2 रन पूरा। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन।
ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर बादशाह 11 का स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान। मसाला बहुत कम गलो हालते इस पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए, पूरा सामना करेंगे अमित। सीधे बल्ले से खेल दिए हैं, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, आप दिशा में जब तक फील्डर करते यहाँ पे 1 रन पूरा के दूसरा रन के लिए निकल पड़े हैं और वो भी पूरा, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। बादशाह 11 के कप्तान ध्यान दे, अपना बल्लेबाज जल्दी भेजे। पूरा अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे भानु। कैमरामैन जल्दी फोकस करो प्लीज। पूरा बेहतर फिर से अपनी अगली गेंद लेकर भानु को फिर से उठाकर खेल दिया उसी तरह शॉट, बढ़िया बल्लेबाजी, 32 रन टीम का स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन। बढ़िया बल्लेबाजी और खराब गेंदबाजी यहाँ पर पूरब के द्वारा। जिस तरह की गेंदबाजी
पहले ओवर में हुई थी उस तरह उनसे हम सभी दर्शक यही अपेक्षा लगाए बैठे थे कि एक दो विकेट इस ओवर में और मिल पाएगा, लेकिन इसके विपरीत ही यहाँ पे नजारा हम सबको देखने को मिल रहा है। वहीं पर सम्मान किया बाल का ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर समाप्त। इसी तरह सर्कल में यहाँ पर समाप्त होते हैं और फील्डर फैला सकते हैं पूरे मैदान पे, फील्ड सजा सकते हैं। जीतू आए हैं नए गेंदबाज के रूप में इस पारी का चौथा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। सैंतीस रनों की और आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए बादशाही 11 के पास। 7 ओवर में 42 गेंद में 37 रन की आवश्यकता और साथ में अगर यह मैच यूनिवर्सल को जीतना है तो 7 विकेट और चटकाने होंगे बाकी के 7 ओवर में, जितना जल्दी हो सके। इंद्रपाल सेन 12 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर वन बाउंस अलाउ है। यहाँ पे अंपायर जो है गेंदबाज को बताते हैं वन बाउंस। अब इस तरह की गेंदबाजी अगर आपने की तो निश्चित तौर पर नो बॉल दिया जाएगा। जीतू एक बार फिर से अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे इंद्रपाल से। फिर से उसी तरह की पक्षी हुई गेंद, फील्डर बॉल के पीछे, फील्डर जब तक फील्ड करते वहां पर 1 रन पूरा किया इंद्रपाल सेन ने और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। एक बार फिर से जीतू अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे भानु। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं भानु। 10 रन बनाए हैं, एक चौका और एक छक्के की मदद से। खेलना चाहते थे गली की दिशा में, लेकिन यहाँ पर हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा है और विश्वास कम, कोई प्रभाव नहीं अंपायर चित्रसेन साहू के ऊपर। बल्लेबाज अपनी जगह पे सुरक्षित, गेंदबाज फिर से एक बार अपनी बॉलिंग लाइन पे तैयार, सामना करेंगे भानु। फिर से इसी तरह की गेंद, वाइड बॉल का इशारा, ऑफिशियल से काफी हर गेंद और एक अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ टीम को बादशाही 11 को और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 34 रन। अतिरिक्त रन रोकने होंगे, 34 रनों की और आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए टीम के पास। बादशाह 11 अगर यह मैच जीतना चाहते हैं तो 34 रन और चाहिए। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर जीतू के द्वारा, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों से होता हुआ एक बार फिर से बॉलर के पास। बॉलर अपनी बॉलिंग लाइन पर तैयार, काफी लंबे करके बॉलर जीतू लगभग 15 से 20 कदम का रनअप। सामना करेंगे भानु हल्के हल्के कदमों से। यहाँ पे बॉलर दौड़ते हुए भानु के लिए फिर से खेलना चाह रहे थे, यहाँ पर हल्की सी अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा और विश्वास कम, कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर और रन गेंद स्कोर बल्लेबाज सब अपनी जगह पे सुरक्षित। स्कोर थमा हुआ अभी भी 34 रन। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर, इसके बाद 6 ओवर शेष।
37 गेंद में 34 रनों की आवश्यकता। 37 गेंद में 34 रन चाहिए बादशाह इलेवन को यह मैच जीतने के लिए। 7 विकेट अभी भी उसके हाथों में। जीतू एक बार फिर से एक पील यहाँ पर, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर को। और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर बादशाह इलेवन का बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंद में 34 रन टाई करने के लिए 36 गेंद में 34 रन चाहिए और जीतने के लिए 35 रन। इस पारी का 5वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सुनील। सामना करेंगे इंद्रपाल सेन। बाएं हाथ के बल्लेबाज इंद्रपाल सेन। सुनील है नए गेंदबाज के रूप में लगभग 20-25 कदम का रन सुनील का। अपनी पहली गेंद लेकर इंद्रपाल के लिए सम्मान करना चाहते थे। व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर, ब्रेक स्टंप से बाहर गेंद और एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर यूनिवर्सल इलेवन के गेंदबाजों को यह मैच जीतने के लिए। विकेट चटकाने होंगे तब जाकर आप यह मैच जीत सकते हैं। इंद्रपाल सेन काफी सुलझे हुए बल्लेबाज, एक बार फिर से तैयार अपनी बैटिंग लाइन पे। वहीं पर सम्मान किया गेंद का, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। यहाँ पर स्कोर थमा हुआ अभी भी 35 रन। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। अभी भी टीम को जीतने के लिए 34 रनों की और आवश्यकता है। 7 विकेट टीम के हाथ में और यूनिवर्सल इलेवन के कप्तान को चाहिए अपने गेंदबाजों का उत्साहवर्धन करे और विकेट चटकाए जल्दी। फिर से खेलना चाहते थे। व्हाइट बॉल का इशारा एक बार फिर से और टीम का स्कोर जा पहुंचा एक अतिरिक्त रन के साथ 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अतिरिक्त रन रोकने होंगे यूनिवर्सल इलेवन के गेंदबाजों को, तब जाके हम मैच आपके हाथ पे रहेगा, नहीं तो हाथ से निकल सकते हैं मैच। इंद्रपाल सेन काफी अच्छे फॉर्म में अभी तक ओपनर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, लंबे हिट्स लगा रहे हैं और दर्शकों को यही उम्मीद की और लंबे हिट्स देखने को हमको मिलेगा इंद्रपाल सेन के बल्ले से। फील्डर जब तक फील्ड करते इंद्रपाल सेन के पास सिर्फ 1 रन लेने का मौका, दूसरा रन लेना चाहते थे भानु, लेकिन कोई मौका नहीं उनके पास। बॉल जो है विकेट कीपर के हाथों से होता हुआ फिर से एक बार गेंदबाज के पास। सुनील अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे भानु। बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर बादशाह इलेवन और यूनिवर्सल इलेवन के बीच में खेला जा रहा है मुरा के सिकंदराबाद स्टेडियम में, जिसका सीधा प्रसारण हमारी यूट्यूब चैनल रन छत्तीसगढ़ में सीधा किया जा रहा है। आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन सीधा प्रसारण मुरा के इस स्टेडियम से। टीम का स्कोर अभी जा पहुंचा है 38 रन। पारी का 6वां ओवर प्रगति पर, 5वां ओवर प्रगति पर। खेला गया शॉट, वहां पर फील्डर करते केवल 1 रन लेने का मौका इंद्रपाल के पास और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। सुनील एक बार फिर से अपनी बॉलिंग लाइन पर तैयार, सामना करेंगे भानु। भानु को चाहिए कि लंबा हिट्स लगाएं, काफी समय से दर्शकों को लंबा हिट्स देखने को नहीं मिला है।
फुल टॉस के बहुत बढ़िया शॉट हम उठा के खेलते हैं, कोई फील्डर मौजूद नहीं। फील्डर तब तक यहाँ पे मिस फील्ड केशवर के द्वारा, नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। इसी के साथ फ्री हिट, एक ये अतिरिक्त रन निश्चित तौर पर अपनी टीम को ले बैठेगा, डुबा देगा। आपको चाहिए अतिरिक्त रन रोके, ये फ्री हिट्स यहाँ पे सिर्फ रन आउट पे ही बल्लेबाज आउट होगा, नहीं तो कोई भी तरफ से यहाँ पे बल्लेबाज आउट नहीं होगा। सिर्फ विकेट कीपिंग और रन आउट, दो ही चांस आपको मिलेगा बल्लेबाज को आउट करने का। तो देखते हैं भानु कितना फायदा उठा पाते हैं इस फ्री हिट का। उठाकर खेल दिया है, वापस कोई फील्डर मौजूद नहीं। फील्डर जब तक दौड़ के वहां पर कैच किया, लेकिन यहाँ पे कोई नुकसान नहीं, किसी तरह का खतरा नहीं यहाँ पर बल्लेबाज को, क्योंकि फ्री हिट था। बल्लेबाज अपनी जगह पे सुरक्षित और टीम का स्कोर जा पहुंचे 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पारी का 5 ओवर प्रगति पर सुनील एक बार फिर से अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे इंद्रपाल सेन। लगभग 15 से 20 कदम का रन आप यहाँ पर सुनील का। इंद्रपाल सेन काफी लंबे समय से डटे हुए अपने मैदान पे, काफी यहाँ पर खराब और बहुत बढ़िया गेंदबाजी, खराब बल्लेबाजी यहाँ पर इंद्रपाल सिंह के द्वारा। काफी नाखुश होंगे अपने इस प्रदर्शन से। अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं रामेश्वर। इंद्रपाल सिंह अपने 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर बोल्ड हुए और काफी निराश मुद्रा में पवेलियन की ओर वापस आते हुए, जिनका जगह लेने के लिए जा रहे हैं डोमेश्वर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी हुई। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचे 43 रन। 25 रनों की और आवश्यकता है 30 बॉल में। 30 बॉल में 25 रनों की आवश्यकता है, 26 रनों की आवश्यकता है बादशाही इलेवन को मैच जीतने के लिए। और यूनिवर्सल नहीं यूनिवर्सल 11 को चाहिए कि 6 विकेट और सेट करें और यह मैच अपने नाम करे। आपने इस जीत के बीच सिर्फ 6 विकेट का फासला है। जीतू आए हैं अपने कोटे का 200 इस पारी का 6वां ओवर लेकर, सामना करेंगे भानु। लंबे कद की गेंदबाज और थोड़े छोटे कद के बल्लेबाज। देखते हैं कितना रन बना पाते हैं। भानु जो है अभी तक अच्छा खासा बल्लेबाजी हमको देखने को मिला है भानु के द्वारा। एक बार फिर से बैटिंग लाइन पे तैयार और जीतू लगभग 10-15 कदम का रन अप। अबे 3 मिनट तक रह देता। कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के पास रन लेने के लिए। इसी तरह की गेंदबाजी और फील्डिंग की आवश्यकता है यूनिवर्सल 11 को यह मैच में पकड़ बनाने के लिए। अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्र रक्षण करना होगा, तभी आप इस मैच को जीत सकते हैं। और विकेट भी चटकाने होंगे, 6 विकेट चाहिए यह मैच आपको जीतने के लिए। और बादशाह 11 के बल्लेबाजों को चाहिए कि धैर्य के साथ बल्लेबाजी करें। बढ़िया गेंदबाजी है किसी अपील यहाँ पर, लेकिन कोई मौका नहीं, कोई प्रभाव नहीं यहाँ पर अंपायर को। हमारे लेग अंपायर चित्रसेन साहू जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में वहां पर खड़े हुए, और हमारे अंपायर राकेश साहू काफी अनुभवी अंपायर दोनों। जीतू एक बार फिर से अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे भानु। जब तक 1 रन पूरा करते और इसी 1 रन के साथ 44 रन। दमेश्वर है स्ट्राइक पे, अभी तक शायद चांस नहीं मिला है उनको, खाता नहीं खोल पाए हैं। देखते हैं कितना रन से अपना खाता खोलते हैं दमेश्वर। जीतू अपनी अगली गेंद लेकर दमेश्वर के लिए। बहुत ही बढ़िया मैच अब तक देखने को मिला। तीनों मैच पहला मैच काफी रोमांच से भरा था, जिसमें स्वयं लाइट और किंग 11 के बीच में जो मैच हुआ था 98 रन का टारगेट स्वयं लाइट को मिला था, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा किया और मैच जीता। स्वयं लाइट के कप्तान सोमू
काफी खुश थे। दूसरा मैच जो खेला गया था क्लासिक 350 और धीरज 11 के बीच में, जिसमें धीरज 11 ने शानदार जीत दर्ज किया। और आज का तीसरा मैच खेला जा रहा है बादशाह 11 वर्सेस यूनिवर्सल 11 के बीच में। तीसरा मैच जहां तक एक रोमांच भरा रहेगा अंतिम पलों में कुछ, क्योंकि यहाँ क्रिकेट जो है निश्चितताओं का खेल कहा जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक जीतू के द्वारा डमेश्वर के द्वारा उठाकर खेला गया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है, फील्डर करते यहाँ पर एक रन पूरक के दूसरे रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मना किया बल्लेबाज ने। खतरा हो सकता था ओवर की समाप्ति। और 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 47 रन। 24 बार में 21 रनों की आवश्यकता, 22 रनों की आवश्यकता, 22 रन चाहिए 24 बार में, और 6 विकेट चाहिए आपको यह मैच जीतने के लिए। यूनिवर्सल 11 को चाहिए कि 6 विकेट चढ़ जाए, मैच अपने नाम करें, और साथ ही 22 रन चाहिए। सुनील आए हैं इस पारी का 7वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। क्योंकि बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। 23 बॉल में 22 रनों की आवश्यकता, 23 बॉल में 22 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए बादशाह 11 के पास। हमारे बादशाह 11 के ऑनर नेमीचंद भैया हमारे बीच में मौजूद है। हम चाहते हैं कि कुछ 2 शब्द बोले और अपने टीम का उत्साहवर्धन करें। इसी तरह की अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पे मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। 22 गेंदों में 22 रन चाहिए यह मैच जीतने के लिए बादशाह 11 को। फील्डर जब तक फील्ड करते एक रन पूरा किए, दूसरे रन निकल पड़े, कितना हो सकता है। दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पे सुरक्षित, तालमेल नहीं बिठा पा रहे दोनों बल्लेबाज। 21 गेंद में 21 रनों की आवश्यकता। कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 2 छक्का लगाते हैं तो 301 रुपए का पुरस्कार नेमीचंद के द्वारा रखा गया है। 301 रुपए का पुरस्कार। 2 हिट्स लगाइए और 301 रुपए ले जाइए। 3 चौका आप लगातार मारते हैं, हैट्रिक चौका, तो 200 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर दुलारूराम साहू की तरफ से और 51 रुपए का पुरस्कार समिति के द्वारा। इनाम हुआ प्रचार यहाँ पर होता हुआ व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। निश्चित तौर पे लेग से काफी बाहर गेंद।
हैट्रिक चौका पे 200 रुपया डॉक्टर दुलाराम साहू के द्वारा और 51 रुपये समिति के द्वारा और लगातार 2 छक्का मारते 300 रुपये का पुरस्कार यहाँ पर रेमी चंद के द्वारा रखा गया है। फाइनल लेग के समय खेला गया शॉट, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन लेने का मौका और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। 18-19 रन और चाहिए भी इस मैच को जीतने के लिए। 19 बॉल में 19 रन, सॉरी 2 बॉल बाकी भी, तो 20 बॉल में 19 रन। सिर्फ 1 रन यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग, 51 रन, 18 रन और चाहिए 19 गेंदों पे। 19 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता है यहाँ पर यह मैच जीतने के लिए। सीधे बल्ले से खेला गया शॉट और कोई फील्डर यहाँ पर मिस और इसी के साथ 4 रन। खिलाते नहीं हैं। ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 55 रन। 14 रनों की और आवश्यकता 18 गेंदों में यह मैच जीतने के लिए। हैट्रिक चौका अगर आप लगाते हैं तो 201 रुपये डॉक्टर दुलाराम साहू के द्वारा, 51 रुपये समिति के द्वारा और लगातार अगर 2 6 आप लगाते हैं तो 300 रुपये नेमीचंद साहू के द्वारा। भानु जो है अपने 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए और दबेश्वर 4 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। अंपायर ध्यान दे, बिना विलंब के हम मैच आरंभ करवाएं। जल्दी हम मैच आरंभ कराएं। परमेश्वर बढ़िया बल्लेबाज, गेंदबाजी यहाँ पर बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में। परमेश्वर अपनी अगली गेंद लेकर बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर, कोई मौका नहीं किसी के पास, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। 10 रनों की और आवश्यकता यह मैच फास्टा 11 को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए। एक बार फिर से बॉलिंग पर तैयार, फिर से शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, फील्डर का तक फील्डर करेंगे वहां पे 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाह रहे थे इसलिए मना किया। भानु ने दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पे सुरक्षित, इसी के साथ 60 रन पूरा। 9 रन की और आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 15 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता, 15 गेंदों पे 9 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए।
परमेश्वर एक बार फिर से अपनी अगली गेंद लेकर सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, बेहतरीन शॉट। 4 रन। वो 6 बोलते 6 यार पगला। बाकी खिलाड़ी मैदान के अंदर न जाए, अंपायर जा रहे हैं देखने के लिए। डिसीजन दे अंपायर क्या है? 6 रन। 3 रनों की और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए बादशाह 11 के पास। एक छक्का और लगाएं और 300 रुपए लेके जाएं। चुप गए। छक्का मार के अगर आप जिताते तो 501 रुपए का पुरस्कार नेमीचंद के द्वारा। 6 से मार के अगर आप मैच जिताते तो 501 रुपए का पुरस्कार पूरे टीम के लिए नेमीचंद के द्वारा। नेमीचंद का भी कुछ 500 रुपए बच गया और इसी 4 रन के साथ यह टीम विजेता घोषित। बादशाह 11 इसके बाद चैलेंज मैच होना है 2-2 ओवर का। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है भानु। आप आइएगा। आपने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 रन अपनी टीम के लिए जोड़ा है। कल का जो मैच होना है क्लासिक 350 और बादशाह 11 के बीच में सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में सभी दर्शकों से आग्रह है, सभी खिलाड़ियों से